इमरान खान और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की असल अहमियत है। बाकी तो सारे जो है वो ज़ाहिर है अपनी अपनी सतह के ऊपर मुलाकात कर भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, हो भी सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि मौलाना को पहले तसल्ली तो हो, क्योंकि अब मौलाना समझते हैं कि जिस दिन इमरान खान और उनकी मुलाकात होगी, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान और पीटीआई के साथ रब्ता करेगी, तो ये क्या, इस बात की क्या गारंटी है कि आप फिर मौलाना के साथ वही सलूक नहीं करेंगे जो जरदारी और शहबाज शरीफ ने उनके साथ किया। सो वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात है, ठीक है। सो इसलिए मौलाना साहब जो फूक घूम के कदम रख रहे हैं। तो अगर गंडापुर के साथ मुलाकात होती है मौलाना साहब की और उसमें कोई एक आध सीट एमएनए की, दो एक सीटें एमपीए की अगर दे भी जाए जेयूआई को, तो उसमें भी मौलाना साहब मेरे ख्याल में ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मौलाना एनजीओ नहीं चला रहे, ना ही पीटीआई एनजीओ चला रही है। एक पॉलिटिकल डील आपको देनी पड़ेगी, वो हो सकती है। उसमें सिर्फ ये भी नहीं है, वो मतलब बलूचिस्तान में उनका इन्फ्लुएंस है, आप वो दे सकते हैं। आप उन्हें और चीज़ें जो है वो तो एक बनाई जा सकती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट द रियल प्रॉब्लम इज फर्स्ट दैट हाउ टू एंड दिस डेफिसिट एंड देन इमरान खान। मैं तो खान साहब को ख़त लिखने लगा हूँ और उनसे मैं ये कहने लगा हूँ कि अगर आपने यही लीडरशिप रखी जो अभी है, तो ये तो पीटीआई अमलन ख़त्म कर देंगे। आप प्रैक्टिकली पीटीआई जो है ऑलरेडी जिस कदर डिक्लाइन के ऊपर है, अगर आप इस लीडरशिप को चेंज नहीं करते हैं तो पीटीआई प्रैक्टिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ताड़ी मुलाकात नहीं हो रही तो हमारी तो रुकी हुई है मुलाकातें। ताड़ी मुलाकात नहीं हो रही, इससे खत लिखने की लोड़ आप ख़त पाएगी। लिखना पड़ेगा। अगर ये इस दफ़ा भी 9 तारीख को है हमारा वो केस, हाँ। अगर इस तारीख के ऊपर भी वो केस ना हुआ तो फिर उन्हें ख़त लिख के मैं खान साहब को कहूँगा कि अगर आपने ये लीडरशिप नहीं बदली तो पीटीआई जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अमलन, और इसको बचाने के लिए मौजूदा लीडरशिप आप तब्दील करें। उसमें तब्दीली जो है उसमें नई लीडरशिप कौन सी आनी चाहिए? कई आ सकते हैं कानून लेके आना चाहिए। पॉलिटिकल लोग बनाई हमने, हम हमें तो लाना ही चाहिए। लेकिन चलें अगर हमें नहीं भी लाना तो देखें और बड़े अच्छे इसमें लोग हैं हमारे। जो लोग ऐसे चले जी, हमें आप छोड़ देना चले फिलहाल। आप मुझे बताएं एजाज चौधरी साहब की क्या इनपुट है पीटीआई की सियासत में, महमूद रशीद की क्या इनपुट है, शाह महमूद कुरैशी साहब की क्या इनपुट है, यास्मीन राशिद की क्या इनपुट है, उमर चीमे को कौन पूछ रहा है। उसके बाद जो आपके डॉक्टर आरफ अलवी साहब बाहर हैं, उन लोगों की क्या जो है वो इस वक्त इनपुट है, वो क्या ये लोग कर रहे हैं। तो पीटीआई की जो एग्जिस्टिंग लोग भी हैं उनकी भी तो कोई अहमियत नहीं है ना स्ट्रक्चर में। आरिफ अलवी साहब की कोई अहमियत नहीं है, वो कुछ नहीं करे बाहर बैठ के। क्या अहमियत है, मैंने तो नहीं देखा किसी डिसीजन मेकिंग में वो शामिल। कोई एफर्ट नहीं करे अलवी साहब। नहीं शामिल नहीं है। और फिर सच्ची बात यह है कि वो कंफर्टेबल भी नहीं है इन लोगों के साथ। वो भी समझते हैं कि ये बड़े नॉन सीरियस किस्म के लोग हैं और ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। सो आरिफ अलवी साहब भी जो है इस लीडरशिप के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, ये कहाँ तक लेके जाएंगे ये सारी चीज़ों को? मतलब कि आपने एक बात तो की कि जनाब यहाँ पे इन सो मेनी वर्ड्स यू आर सेइंग कि जनाब जो लोग हैं, वोटर हैं, सपोर्टर है, उसकी जनाब वो भी डिसहार्ट हो रहा है और इस लीडरशिप से कई मरतबा डिच भी हो चुके हैं वो लोग, ठीक है ना जी। वोटर सपोर्टर को डिच कर चुके हैं। ट्रस्ट डेफिसिट मौलाना का भी इनके साथ है और लीडरशिप चेंज करनी चाहिए। तुम ना नहीं दस रहे कि केड़ा लीडर आवे तो जरा वो रख लेंगे। नहीं, वो तो इमरान खान ने फैसला करना ना। ठीक है, आपकी सजेशन तो होगी ना कोई। नहीं, वो तो खान साहब की अपनी डिस्क्रेशन है कि जिसको भी वो कंसिडर करे और वो अपना फैसला तो वो खुद ही करेंगे ना। मौजूदा जो लोग हैं बहरहाल ये नहीं चला सक रहे। अच्छा, ताड़ा की फ्यूचर है पीटीआई। हम तो पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। अगर इमरान खान के साथ ना होते तो हम भी आज इस सेटअप का हिस्सा होते। हमें क्या प्रॉब्लम थी। सो ये जो लोग पीटीआई के विद इन पीटीआई के जो लोग हैं वो जो कहते हैं कि जनाब यू आर ट्राइंग ये योर जो बेस्ट। पोस्ट 9th में जो लोग हैं, ओके चलें, वो ये लोग कहते हैं कि जनाब यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू गेट इनटू द फोल्ड्स ऑफ वो पीटीआई। तो जाहिर है वो तो करेंगे ना। उन्होंने तो अपने वक्त पे होया ना कि ये लोग आ जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। देखिए ना, कुर्बानियाँ जो दी हैं वो तो पीटीआई के उन लोगों ने दी हैं जो 9th में से पहले पीटीआई में शामिल थे। उसके बाद जो आए थे वो तो सिर्फ चोरी खाने वाले हैं ना। ये तो सारे चोरी करने वाले इकट्ठे हुए। ये जो बात हो रही थी ग्रैंड अलायंस की रमज़ान से पहले, रमज़ान के दौरान, वो सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई। अगर तो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के ऊपर ही खान साहब ने रिलाई किया और ये ग्रैंड अलायंस के ऊपर और पॉलिटिक्स के लिए अगर उन्होंने सलमान राजा और रऊफ़ हसन और शिबली फराज और गौहर और ये जो लोग हैं इनके ऊपर ही रहना है, तो फिर तो जाहिर है कि पीटीआई तो अमली तौर पे ख़त्म हो गई है और ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से केपी के लोग अब एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं, जिस किस्म के बयानात वो दे रहे हैं, फिर इन 3-4 की जो हालत है अभी आप देखेंगे बलूचिस्तान। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये दूरबीन लगा के बैठे हुए हैं, जहाँ कोई प्रोटेस्ट है उसमें जाके बैठना शुरू कर देते हैं। ना कोई बात। समी बलोच जो है उसके लिए पीटीआई ने दिन रात आसमान एक किया, वो रिहा हुई, उन्होंने शुक्रिया तक अदा नहीं किया पीटीआई का। अख्तर मेंगल साहब के ये गए हैं राजा साहब, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे पंजाबी जो मज़दूर कत्ल हुए हैं उनका जिक्र तक नहीं किया और बल्कि बताया कि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ और खून जो है वो ज़्यादा अहम है
बाकी पाकिस्तानियों से। इस तरह से तो नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नेशनल पार्टी है, उसका एक नेशनल कलर है। और मैं आपके प्रोग्राम में पिछली दफ़ा भी मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो 3 पार्टियां हैं वो इसीलिए तो इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि उनका नेशनल कलर है। वो किसी एक सूबे की पार्टी नहीं है, वो कॉमप्रस्त नहीं है, वो मजहबी दहशतगर्द नहीं है। तो ये जो इशू है इसको अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप ने तो वहाँ पे भी जो है वो लेट डाउन किया है। इमरान खान को निकालने की आज 606 दिन हो गए हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। और बस वो सिर्फ जाते हैं हर 2-3 महीने बाद बाहर लंदन चले गए, जहाँ पे हम सब ECL के ऊपर हैं और यहाँ पे हम केस सारे भुगत रहे हैं। ये हर 2-3 महीने बाद लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, फंडिंग करके वापस आ जाते हैं। और फंडिंग ये सारी पीटीआई की जो फंडिंग है अच्छा, ये करके आ जाते हैं और अल्लाह खैर सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रैंड अलायंस ख़त्म हो गया, वो मेच्योर नहीं होगा, ठीक है। और ये फिर उसके बाद प्रोटेस्ट जो उसके साथ लिंक्ड था ईद के बाद जो होना था वो भी नहीं हो रहा। वो इसलिए कि देखें ना, ग्रैंड अलायंस में मौलाना फजलुर रहमान से जो अगर आप देखें, मेरी भी उनसे कई मुलाकातें हुई हैं, आप भी उनको समझते हैं, वो देखें वो बड़े शार्प सियासतदान हैं। वो ये जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है वैसे लोग तो नहीं है ना। अब आपने जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाना है तो आप खुद चले जाएं, मौलाना को किसी इत्तेहादी को ना पूछें। आप चले जाएं, जब चीफ जस्टिस बुलाए तो आप खुद चले जाएं, फिर आप किसी को ना पूछें। आप जो पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुज़ाकरात करने चले जाएं, फिर भी आप अकेले चले जाएं, फिर भी किसी को ना पूछें। तो मुझे बताएं वो कैसे आपके साथ हाथ में लाएंगे जब उन्हें पता है कि आपने उन्हें धोखा ही दे देना है इनको। अच्छा, सो ट्रस्ट डेफिसिट है, ऑब्वियस सो बहुत सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट है जो कि दरमियान है बिटवीन मौलाना साहब। ट्रस्ट डेफिसिट है। और दूसरा सीधी बात है, मौलाना भी समझते हैं कि पीटीआई की जो इस वक्त की टीम है ये अंडर 19 प्लेयर्स हैं और वो ये कुछ सीरियस लोग नहीं हैं जिनके साथ कोई बातचीत की जा सके। तो ये जो उनके एक डेलीगेशन मुलाकात होनी थी इमरान खान से, उसका आउटकम क्या है? अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कोई उस तरफ बात जो है वो आगे नहीं बढ़ी। गंडापुर की और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हो सकती है? देखिए, इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की असल अहमियत है। बाकी तो सारे जो है वो ज़ाहिर है अपनी अपनी सतह के ऊपर मुलाकात कर भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं।